हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो आपके ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में क्या चल रहा है, ये आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या ये कोई एक्शन ले सकेंगे, ये सारी बातें हम जानेंगे गाइस। और साथ ही साथ यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस देना चाहता है ये सब जानते हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। इस चैनल से आपको ट्विन फ्लेम्स जर्नी, सोल जर्नी और कार्मिक पार्टनर्स के बारे में अपडेट्स जरूर मिलती रहेगी। यहाँ पर जो शिफ्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले जानेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स पे देख सकते हैं, एट ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, टेन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में ऑलरेडी एक एंडिंग हो चुकी होगी, या फिर एटलीस्ट इनको ऐसा लगता है कि एंडिंग हो चुकी है। ऐसा हुआ होगा गाइस कि आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही होगी, या फिर अगर ऑनलाइन कनेक्शन भी आप लोगों का था तो एक तरह के पेस में चल रहा था। ऑल ऑफ अ सडन आइदर आपने इनसे वॉक अवे किया है, या फिर कुछ हालात ऐसे हो गए होंगे कि कम्युनिकेशन हो सकता है बंद हो गया, एक सेपरेशन आप लोग काट रहे हो यहाँ पर। अगर लिटरल एंडिंग वर्ड्स भी कहे गए हैं, ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, मैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन की थॉट्स बता रही हूँ आपको यहाँ पर। तो अगर आपने या इन्होंने एक दूसरे के साथ कुछ एंडिंग वर्ड्स एक्सचेंज कर लिए हैं, तो आपके पर्सन इस होप में बने हुए हैं कि किसी तरह से आप इनकी तरफ एक एक्शन लेकर आए। विद द एट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी ये चाहते हैं कि आइदर आप कुछ आकर इनसे बात करें, कुछ तो टॉपिक दोबारा से शुरू करें ताकि ये उस टॉपिक को कंटिन्यू कर सके। मतलब इस वजह से आप दोनों के बीच में एक ब्रेकअप हुआ होगा गाइस, कि आइदर इन्होंने आपको चीट किया होगा, धोखा दिया होगा, या फिर आपको किन्हीं प्रोमिसेस के चलते हो सकता है अपने प्रोमिसेस से मुकर गए होंगे, या फिर अगर इस तरह से कोई कन्वर्सेशन हुई थी कि ये आपको भरोसा दिला रहे थे और ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने आपको धोखा दिया होगा, तो ये भी एक चीज हो सकती है। वजह जो भी होगी, अगर आप लोग सेपरेशन में हो गाइस, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इनसे दोबारा से कांटेक्ट करें, क्योंकि ये इस एंडिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्योंकि आप इनके लिए एक सेलिब्रेशन वाला समा लेकर आए थे इनकी लाइफ में। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपके साथ जो भी एक एनर्जेटिक ये बॉन्ड महसूस करते थे, वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड रहते थे, इन्हें किसी बात की कोई टेंशन नहीं हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही आप इनके लाइफ से आउट हुए हो, मतलब 3D लाइफ से आउट हुए हो आप, लेकिन 5D पर आप शायद इनसे कनेक्ट बनाते होंगे। आज आप इन्हें कई बार याद कर चुके होंगे गाइस, क्योंकि आपकी एनर्जी भी हमने डिस्कस की थी कि आप इनके बारे में सोच रहे थे। तो ऑफ कोर्स अगर ऐसी कोई वाइब्रेशनल एनर्जीज आपने क्रिएट की हैं ऑन एन यूनिवर्सल लेवल, तो इस पर्सन तक वो चीज़ें रीच हुई हैं, तो कुछ पुराना समा इन्हें याद आया होगा, और ये इस एंडिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा पेन में है। ऐसा ही होता है गाइस, जब कोई इंसान हमें ग्रांटेड लेता है और हम अपनी वर्थ एंड वैल्यू उस पर्सन को दिखाना चाहते हैं, तो वो चीज़ उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है, एक पछतावा हो जाता है, रिग्रेट हो जाता है। तो आपके पर्सन या तो पछता रहे हैं आपको खोकर, या फिर ये बहुत ज़्यादा पेन में हैं और ये चाहते हैं कि किसी तरह से यूनिवर्स यहाँ पर स्टैंड ले, और यूनिवर्स आपके और इनके लिए कुछ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करे कि आपका और इनका दोबारा से एक कनेक्ट बन पाएगा। ये चाहते हैं कि आइदर आप इनसे कम्युनिकेट करें, आप इनकी तरफ कोई एक्शन या रीच आउट लेकर आएँ। जिस तरह से भी आपकी पहले बातें हुआ करती थी, वो उन सारी चीज़ों को रिस्टोर करना चाहते हैं, रीयूनियन ये देखना चाहते हैं आपके साथ। और
आपकी सूदिंग एनर्जीज, आपका अनकंडीशनल लव। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यस, यहाँ पर आपके जो पर्सन है आपका कंपैशनेट बिहेवियर याद कर रहे हैं। आपका एक इनकी तरफ जो गिविंग एटीट्यूड था, भले ही टाइम को ले लो, एनर्जी को ले लो, जिस तरह का भी आपने इन्वेस्टमेंट इनकी तरफ रखा था, इवन बहुत सारे लोगों ने अपने पर्सन को फाइनेंशियली भी अगर सपोर्ट किया है गाइस, तो तब भी ये आपको बहुत ही जेनरस एंड काइंड पर्सन मानते हैं, अनकंडीशनल पर्सन मानते हैं। आपने इनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम किया था। तो ये चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है कि ऐसी पर्सन को या फिर ऐसी पर्सनालिटी को मैंने अपनी लाइफ से जाने दे दिया। मतलब अगर आप खुद से वॉक अवे हुए हो तब भी, या फिर अगर इन्होंने आपको पुश अवे किया था तब भी, खोया तो इन्होंने ही है। फाइन। आप अपनी लाइफ में हो सकता है एक जगह ऐसी आकर सेट हो गए होंगे जहाँ पर आपको इस पर्सन की अब कोई ज़रूरत नहीं होगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे यहाँ पर कि मिडल ऑफ द जर्नी आप बने हुए हो, जैसे कि ना ही आपने ट्विन फ्लेम के ऑरा को छोड़ा है, ना ही आप अपने सोलमेट की तरफ पहुंचे हो। मैं उन लोगों की एनर्जी मैंने आज क्रैप की है गाइस। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि इनकी जनरल लाइफ में क्या चल रहा है, ये अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, द एम्प्रेस, फोर ऑफ कप्स एंड द मून। गाइस, अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो ये अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डिसकंटेंटेड है। हो सकता है इनके थर्ड पार्टी के साथ इनकी जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा अनप्लीजेंट होगी। अनप्लीजेंट का मतलब ये है कि आइदर इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स या डिसएग्रीमेंट्स होते होंगे, किसी बात पर ये म्यूचुअल ग्राउंड शेयर नहीं करते होंगे। इनकी जो थर्ड पार्टी है इन पर किसी तरह का ब्लेम रखती होंगी, या फिर जो भी है इन दोनों के बीच में कुछ तो ऐसी चीज़ है, एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। ऑब्स्टिकल पैसों को लेकर हो सकता है, फाइनेंशियल कंडीशंस, या फिर फैमिली लाइफ, जो भी है इन दोनों के बीच में बन नहीं पा रही है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये है कि ये लोगों से दिखावा ज़रूर कर रहे होंगे। अगर ये सोशल मीडिया पर बने हुए हैं, वहाँ पर ये इस तरह से शो करते होंगे कि ये अपनी थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। लेकिन इनसाइड स्टोरी आपको मैं बता रही हूँ कि ये अपनी थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। एक डिस्कम्फर्ट वाली लाइफ ये जी रहे हैं, और शायद बहुत ज़्यादा बोर्डम ये महसूस करते हैं। कहीं पर स्टक हो गए हैं ये। कह सकते हैं ना कि एक कार्मिक एंगल ये झेल रहे हैं, एक कर्मा अपना भुगत रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी होगी गाइस। अगर आपके पर्सन के लाइफ में लिटरल कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो आइदर एक ऐसी एनर्जी होगी इनकी लाइफ में जो इन पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग होगी। जैसे कि फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, घर पे कोई पर्सन हो सकते हैं जो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, इन पर एक तरह से काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस या ऑब्लिगेशंस में ये जीते होंगे गाइस। तो इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पर, जो ये खुश तो नहीं है। ये जहाँ पर भी अभी बने हुए हैं वहाँ पर इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा पेनफुल होगी। इस तरह की एनर्जी मैं देख रही हूँ। द मून टॉक्स अबाउट कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन होंगे गाइस। आपको ये याद करके बहुत ज़्यादा पछताते होंगे, रोते होंगे, और इवन विश करते होंगे गॉड से कि किसी तरह से आप इनकी लाइफ में कम बैक करें, क्योंकि ये इनका कार्मिक साइकिल है गाइस। अगर आपने इनको ऐसे ही छोड़ दिया है इनके कार्मिक साइकिल के साथ, तो शायद यही वजह है कि आप दोनों के बीच में वो एक गिव एंड टेक बाकी है, कि वो पूरा नहीं हुआ है। वैसे कहा ये जाता है ट्विन फ्लेम्स के बारे में कि जब आपके मैस्कुलिन आपकी लाइफ में एंटर करते हैं तो ये आपके कार्मिक साइकिल को एंड करने में मदद करते हैं। तो जब आप इनकी लाइफ में बने रहते हो, एक अनकंडीशनैलिटी इनकी तरफ रखते हो और इन्हें मोटिवेट जब करते रहते हो, तो इनके भी कार्मिक साइकिल्स एंड होने लगते हैं। और ऑन दी अदर हैंड ये कहा जाता है गाइस कि जब
इनकी लाइफ में डिवाइन फेमिनिन एंटर करती हैं, तो ये एक हीलिंग एंड एक सूदिंग वाइब्रेशंस तो सेंस करते ही हैं, और इन्हें इस कदर मोटिवेशन मिलता है कि ये अपनी थर्ड पार्टी से दूर हो सके। कहने का ये मतलब है, आप इन्हें इस हद तक एनकरेज एंड मोटिवेट कर सकते हो कि ये अपने लिए स्टैंड ले सके। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने अंदर ही घुट कर जीते हैं। मतलब इनकी थर्ड पार्टी का इन पर एक ऐसा इम्पैक्ट है जहाँ पर ये खुश नहीं है, तो ये शायद इसलिए इन सारी चीज़ों को झेलते होंगे, क्योंकि आपके पर्सन को इसी तरह से लाइफ के बारे में इसी तरह के रूटेड बिलीव या रूटेड पैटर्न्स पता है। इन्हें अपने लिए स्टैंड लेना नहीं आता, ये अपने लिए वोकल नहीं होते होंगे, जो इनके साथ किया जाता है चुपचाप सहन कर लेते होंगे। तो इस तरह के अगर आपके पर्सन हैं, तो ये आपको ज़रूर मिस कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि आप इनके बारे में ऑल ऑफ अ सडन आज सोच रहे होंगे, कुछ ज़्यादा ही आप इन्हें याद कर रहे होंगे। 5D लेवल पर एक तरह की कनेक्टिविटी आप लोग अगर सेंस कर रहे हो, तो आपके पर्सन आपको यूनिवर्स से मांग रहे हैं। ये चाहते हैं कि किसी तरह से आपकी एनर्जी इनकी लाइफ में कम बैक करे गाइस। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो ऑफ कोर्स ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, इनका हायर सेल्फ क्या कहना चाहता है आपसे। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, एस ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3D लाइफ में आप एक क्वीन ऑफ कप्स हैं, और ये 5D लाइफ में आपके किंग ऑफ कप्स हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन पूरी तरीके से अवेकन नहीं है, आपके ये ट्विन फ्लेम हैं, इनकी लाइफ में 100% एक थर्ड पार्टी एंगल ज़रूर है, फाइनेंशियल या पार्टनर, या फिर कोई ऐसी एनर्जी जो इन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, जिस वजह से ये अपने आप को अवेकनिंग की तरफ पुश नहीं कर रहे होंगे, यू नो। तो ज़रूर ये इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। हो सकता है ये किसी तरह से एक न्यू बिगनिंग की डिमांड कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, अपने भगवान से, अपने गॉड से मांग रहे हैं आपको कि आप किसी तरह से इनकी लाइफ में अपीयर हो जाएं, और ये बात शायद इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। फाइन, तो यहाँ पर आपके पर्सन एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, कि क्या ये आपकी तरफ से कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो माय आंसर इज यस, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द एम्परर, 5 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ कॉइन्स, द वर्ल्ड। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके पर्सन अपनी पोजीशन को रिस्टोर करना चाहते हैं। मतलब हो सकता है आपने इन्हें द एम्परर वाली पोजीशन दी थी, यानी कि आपने इन्हें अपने आप पर रूल करने दिया था, कि आपने हो सकता है इन्हें इतना प्यार दिया था, इतना ज़्यादा कंपैशनेट आप इनके लिए बने रहे, आपने इन्हें काफ़ी सारे वेज में एक पेडिस्टल पर रखा हुआ था, एक राजा की तरह इन्हें राज करने दिया था। तो ये अपनी पोजीशन को खो बैठे हैं गाइस। जब कोई इंसान अपनी पोजीशन को खो देता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी महसूस करता है कि कितनी अच्छी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी और मैंने वो लूज़ आउट कर दी। अब मैं ऐसा क्या करूँ कि ये मैं जो सिचुएशन है वो एंड कर सकूँ? ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर कि मुझे वो अपनी जो पोज़ीशन है दोबारा से मुझे मिल जाए? क्योंकि वो पोज़ीशन सबसे बेस्ट पोज़ीशन थी, वहाँ पर मैं रहकर बहुत कुछ अचीव कर सकता था अपनी लाइफ़ में। हो सकता है यहाँ पर आपने इन्हें फ़ाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा मदद की होगी गाइज़, क्योंकि एनर्जीज़ इस तरह से हैं कि फ़ाइनेंशियल लेवल्स पर अगर आपने इन्हें हेल्प की है या फिर एटलीस्ट मोटिवेट ज़रूर किया है, किसी बिज़नेस की तरफ पुश किया होगा, कोई जॉब वग़ैरह आपने इनके लिए ढूँढ कर दी होगी, तो इस तरह से कुछ तो आपने इनके लिए फ़ाइनेंशियल लेवल्स पर किया था, जिसकी वज़ह से ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब इनकी फ़ाइनेंशियल लाइफ़ भी बहुत ज़्यादा ख़तरे में होगी। तो इस तरह की एनर्जी मैंने यहाँ पर ग्रैब की हुई है गाइस। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ आज का ये जो शिफ्ट है रेजोनेट कर रहा होगा। क्या ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे? तो यहाँ पर 4 ऑफ कॉइन्स एंड द फूल वाली एनर्जीज हैं गाइस। तो मुझे कम ही ऐसा लग रहा है कि ये आपकी तरफ इतनी जल्दी कोई एक्शन ले पाएंगे। ये रैदर आपसे एक एक्शन एक्सपेक्ट करते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ कोई मैसेज या कम्युनिकेशन लेकर आएँ। ये वो पर्सन होंगे गाइस जिनके साथ आप एक रिलेशनशिप में आ चुके हो।
एक एक तरह की दोस्ती में आ चुके हो, इनसे आपने कम्युनिकेट किया होगा, काफ़ी लंबे समय तक आपका रिलेशनशिप चला होगा, फिर एक सेपरेशन आई होगी और आपने इनसे वॉक अवे किया होगा, तो उन लोगों के साथ ये शिफ्ट रेज़ोनेट कर सकता है। तो आपके पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं गाइज़, मैं आपको बता दूँ। ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ कोई कम्युनिकेशन लेकर आएँ और इन्होंने अगर ट्राई भी किया था आपकी तरफ कम्युनिकेशन लाने के लिए, तो आपने शायद अपना एक्शन होल्ड कर लिया, आपने इनसे बात नहीं की होगी, आपने इनकी तरफ बहुत ज़्यादा कोल्ड वेज़ में बिहेव किया होगा। तो अब ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वापस से कैसे ये आपकी तरफ आएँ, किस मुँह से आएँ? क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की होंगी जिसकी वज़ह से ये पछतावे में हैं, रिग्रेट में हैं कि मैंने गलती कर दी। मैंने अपनी फेमिनिन को ग्रांटेड लेकर गलती कर दी, अब मैं किस मुँह से जाऊँ? तो आपके इन पर बहुत ज़्यादा एहसान है, इस वजह से ये शायद एक सेल्फ लो एस्टीम में होंगे गाइस। तो ये एनर्जी है यहाँ पर। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है? क्या आपको कोई एक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? ये मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एनर्जीज अपीयर हुई हैं करेज वाली गाइस। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको एक्शन लेना है अपने लिए। यानी कि आपको अपने अंदर इतना करेज बिल्डअप करना है कि आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। जब कोई आपका हद से ज़्यादा एडवांटेज ले चुका है, ऐसे पर्सन के लिए आप दोबारा से अवेलेबिलिटी नहीं रख सकते फॉर श्योर। अगर वो यही पर्सन है जिन्होंने आपका एक अनफेयर एडवांटेज लिया है, तो आपको अपना एक्शन इस तरह से रेजिस्टेंस में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको करेज इसलिए रखनी पड़ेगी यहाँ पर कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल होंगे और आप इस पर्सन के लिए बहुत जल्दी एक इमोशनल अटैचमेंट महसूस करते होंगे। बट आप जब जितना इनको ट्रिगर दोगे, ये अपने एक बेटरमेंट की तरफ जाएंगे। अगर आपने ये फैसला किया है कि आप इन्हें ट्रिगर दोगे इनसे वॉक अवे होकर, तो आपका ये सही फैसला है और इसी करेज में आपको बने रहना है। अपनी वर्थ को आपने अंडरस्टैंड करना है। यू हैव टू शो योर वर्थ एंड वैल्यू टुवर्ड्स दिस पर्सन कि आप क्या हो। अगर ये आपको मिस कर जाते हैं तो ये क्या खो रहे हैं अपनी जिंदगी में, ये आपको दिखाना है और इसी के लिए आपको अपना करेज बिल्टअप करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर हारना नहीं है गाइस। आपको एक सेल्फ लव में रहकर ये प्रैक्टिस में आना चाहिए कि इस पर्सन को आप दिखा सकें कि इनके बगैर, इनकी एनर्जी के बगैर आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। अगर ज़रूरत थी तो इन्हें ज़रूरत थी आपकी, आज भी ज़रूरत है। तो इन्हें अपने उन सही टर्म्स में कम बैक करना होगा जहाँ पर ये अपने प्रोमिसेस को पूरा कर सकें। इन्होंने जो भी वादे किए थे आपसे, उसको एक फ्रूवेशन की तरफ ये लेकर जा सकें। अगर ये चीज़ ये कर सक रहे हैं, तो तब आप इन्हें वापस एक दोबारा से चांस दे सकोगे, है ना? तो आपको अपना एक्शन ज़रूर यहाँ पर होल्ड करना चाहिए गाइज़, लेकिन अपने लिए ज़रूर एक्शन लेना चाहिए और इनका इंतज़ार करना चाहिए कि ये अभी नेक्स्ट क्या एक्शन आपके लिए लेते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप इन्हें इसी तरह से ट्रिगर में रखोगे, तो ये एक्शन आपकी तरफ ज़रूर लेंगे गाइस। ये भी शायद एक करेज बिल्टअप कर पाएँ अपने लिए, क्योंकि करेज का कार्ड ये भी कहता है कि आपके पर्सन में वो करेज तभी बिल्टअप होगी अगर आप इसी तरह का कोल्ड बिहेवियर इनकी तरफ रखोगे। लेकिन 5D पर आपको इनके साथ एक कनेक्ट में रहना है। ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा गाइस। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। एक चैनल सॉन्ग ज़रूर यहाँ पर लेते हैं गाइस। इस पर्सन की एग्जैक्ट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जानेंगे। तो आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।